नमस्कार, मेरे दिल्ली प्रदेश की बहनों और भाइयों। आपको एक बड़ी खुशखबरी, जो दिल्ली प्रदेश की जो बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि आपके लिए जो नई गवर्नमेंट बनी है, तो उसका जो वादा था, चुनावी वादा, तो महिला समृद्धि योजना जो है, उसके लिए कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो आपको फॉर्म कब से अप्लाई होंगे, है ना, और क्या क्या योग्यताएं आपको चाहिए उस योजना का लाभ लेने के लिए, तो हमारे साथ आप वीडियो में पूरी अंत तक बने रहिए। वीडियो को पूरा देखिए, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अन्य बहनों को, अन्य व्यक्तियों को शेयर करिएगा, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी उन तक पहुंच सके। तो हम स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से आपको बताते हैं कि आपको क्या क्या योग्यताएं इस योजना के लिए चाहिए। तो ठीक है, आगे आप देखिए स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। आप अंत तक देखिए आगे। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले अगर 2500, 2500 ना 2500 अगर रुपए चाहिए, तो उसके लिए दिल्ली सरकार ने क्या क्या मुख्य शर्तें रखी हैं, उन पे हम आपको बातें पूरी बताने वाले हैं। तो जो भी महिला दिल्ली की हैं, निवासी हैं, वो इसको देखें और पूरी देखें। अगर आपके पास योग्यता नहीं है तो उनको तैयार कर लें अभी से, क्योंकि बाद में आपको ये समस्या उत्पन्न ना हो, है ना। बाद में आपको समस्या इसकी उत्पन्न ना हो। अगर आपको 2500 रुपये पाने हैं तो इसकी जो मुख्य शर्तें हैं उनको आप जान लें। हम बिल्कुल बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे आपको वीडियो में बताएंगे कि आप कहीं हो सकता है तो नोट कर लें कागज पे कि शर्तें क्या रहने वाली हैं इनकी। तो उन पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 शर्त जो है उसको आप देखिए। तो ये पहली शर्त जो है, जो दिल्ली सरकार की महिला सम्मान या समृद्धि जो भी योजना है, उसकी जो पहली शर्त है कि आपको दिल्ली की नागरिक होना चाहिए। अर्थात जो दिल्ली प्रदेश के अंदर रहते हैं, चाहे जिला कोई सा भी हो, तहसील कोई सी भी हो, आप अगर दिल्ली प्रदेश के अंदर आते हैं तो आप इस योग्यता की जो पहली सीढ़ी है वो आप पार कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1, आपको दिल्ली प्रदेश का जो है ना निवासी होना चाहिए। अर्थात जो महिलाएं हैं उन्हें वो दिल्ली प्रदेश की निवासी होना चाहिए, चाहे जिला कोई भी हो, तहसील कोई भी हो, ठीक है। वो एक अलग बात है, लेकिन जो उनका एरिया है, स्टेट एरिया जिसे बोलते हैं, है ना, तो दिल्ली प्रदेश के अंदर आप निवासरत होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको 2500 रुपया पाना है तो पहली शर्त दिल्ली की नागरिक होना चाहिए। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं इसी बात को कि दिल्ली की नागरिक होना चाहिए, ठीक है। आपकी दूसरी शर्त, जो भी दिल्ली प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनके लिए अगर महिला समृद्धि योजना का लाभ लेना है तो उनके लिए दूसरी जो शर्त है, दिल्ली सरकार की जो नई सरकार है उसकी जो दूसरी शर्त है ना, जो सूचना मिल रही है विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसकी जो दूसरी शर्त है कि बीपीएल कार्ड धारक होना अनिवार्य है। पहली शर्त कि आप दिल्ली के नागरिक होना चाहिए, जो भी महिलाएं हैं उनको दिल्ली का नागरिक होना चाहिए। इसी के साथ दूसरी शर्त कि आपको बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए, जो नीला परमिट जिसे हम बोलते हैं, विभिन्न जगह नीला परमिट, पीला परमिट, सफ़ेद परमिट, इस तरह से हम बोलते हैं। तो आपको जो है ना बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए, ठीक है। इस योजना का अगर लाभ लेना है तो आपको, ये हमारी दूसरी शर्त हुई, जो महिला सम्मान
महिला समृद्धि योजना है, उसकी दूसरी शर्त बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। पहली दिल्ली प्रदेश की नागरिक होना चाहिए, दूसरी बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। ठीक है, हम तीसरी जो शर्त है उस पर बात करते हैं। देखिए, अब भाइयों जो तीसरी शर्त है, महिला समृद्धि योजना का अगर लाभ आपको लेना है तो पहली शर्त जो हुई क्या हुई कि दिल्ली की नागरिक होना चाहिए, दूसरी शर्त बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। उसी के साथ जो तीसरी शर्त है कि महिला की आयु 21 से 60 साल के बीच होना चाहिए, यानी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 60 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बीच मतलब 21, 22 से लेकर 59 के बीच, मतलब 21 से लेकर 60 के बीच। 21 भी है तो भी आपकी इसमें पात्रता है और 60 है फिर भी है, लेकिन आपको लाभ जो 60 वाले हैं उनको कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा, इसके बाद में वो बंद हो जाएगा लाभ। तो ठीक है, आपकी जो तीसरी शर्त है वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि 21 से 60 साल की आयु होना अनिवार्य है। अगर इस योजना का लाभ दिल्ली प्रदेश की जो महिलाएं हैं उनको अगर लेना है तो आपको जो आपकी आयु है, आधार कार्ड या पहचान पत्र या मुख्य रूप से जो आपकी समग्र होगा, है ना, समग्र होगा, उसमें 21 से 60 साल होना अनिवार्य है। चलिए हम अब चौथी जो शर्त है इस योजना की उस पे बात करते हैं। चलिए अब हम चौथी जो शर्त है, मतलब ये योग्यता होना चाहिए। अगर आपको 2500 रुपये का लाभ दिल्ली सरकार की महिला समृद्धि योजना के तहत लेना है तो आपकी जो चौथी शर्त है या फिर ये योग्यता है तो वो क्या होना चाहिए कि किसी भी सरकारी पद पर ना हो। मतलब सरकारी पद, आप टीचर ना हो या ये आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ता वगैरह वगैरह, जो भी सरकारी मतलब जो नौकरी होती है वो आपके पास नहीं होना चाहिए। जो सरकारी नौकरी है वो आपके पास नहीं होना चाहिए अगर इस योजना का आपको लाभ लेना है तो जो हमारी पहली शर्त है वो क्या है कि दिल्ली प्रदेश का नागरिक होना चाहिए, दूसरी शर्त बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। उसी के साथ जो तीसरी शर्त है वो क्या है कि आपकी आयु जो है ना 21 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। और जो चौथी शर्त अब जो हम देख रहे हैं फिलहाल में, ये होना क्या है कि किसी भी सरकारी पद पर ना हो। अब सरकारी पद, जो सरकारी नौकरी होती है वो सरकारी पद के तहत ही आएगा। ठीक है, तो वो सरकारी पद आपके पास नहीं होना चाहिए अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो। या आप पात्रता तभी रखेंगे, जो भी दिल्ली प्रदेश की हमारी जो महिलाएं हैं वो तभी पात्र मानी जाएंगी जब कोई सरकारी पद पर ना हो। ठीक है, चलिए हम अब पांचवी जो शर्त है उस पे बात करते हैं। अब भाइयों जो हमारी पांचवी शर्त है ना, जो महिला समृद्धि योजना जो सरकार ने बनाई है, अभी 8 मार्च को ही इसका कैबिनेट ने मंजूरी दी है, उसमें अगर आपको लाभ लेना है, जो महिलाएं हैं दिल्ली प्रदेश की उनको लाभ लेना है, जो पांचवी शर्त है वो क्या है कि कोई अन्य सरकारी लाभ ना लेती हो। अर्थात जो अन्य सरकारी लाभ है जैसे किसी को वजीफा वगैरह या छात्रवृत्ति वगैरह या कोई अन्य जो सरकारी योजना है उसका लाभ मिलता होगा तो उसके लिए इस योजना से बाहर का रास्ता इस योजना में दिखा दिया जाएगा, है ना। तो पहली शर्त कि दिल्ली प्रदेश का नागरिक, दूसरी शर्त बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए और जो तीसरी शर्त है कि 21 से 60 वर्ष के बीच बीच जो है ना उसकी आयु होना चाहिए। और जो चौथी शर्त है वो क्या है कि आप किसी भी सरकारी पद पर ना हो। सरकारी पद से तात्पर्य आप टीचर, आंगनवाड़ी या कोई भी कंप्यूटर ऑपरेटर जो सरकारी पद होता है उस पर आप ना हो। और जो पांचवी शर्त है वो क्या है कि कोई भी अन्य सरकारी लाभ आपको ना मिलता हो, है ना। जो कोई भी सरकारी पद है ना, या सरकारी योजना का लाभ है उसको आप ग्रहण ना करते हो, आपको ना मिलता हो, ठीक है, तो वो आपको ना होना चाहिए। अब लास्ट और आखिरी जो शर्त है उस पे हम बात करते हैं। छठवीं और लास्ट जो शर्त है उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं।
जे कुछ शौक करने वाली मतलब एक तरह से शॉर्ट करने वाली व्यक्तियों को जो महिलाएं हैं उनको शॉर्ट करने वाली शर्त है। ये शर्त तो नहीं होना चाहिए था। मध्य प्रदेश में ये शर्त बिल्कुल कतई लागू नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये शर्त बिल्कुल भी लागू नहीं है। क्योंकि एक महिला अगर परिवार में अगर पत 2 भाई हैं, तो 2 भाइयों की अगर एक ही आईडी है, तो उनको एक पत्नी को लाभ मिलेगा। मतलब एक जो महिला है, उनको लाभ मिलेगा। तो ये शर्त गलत है। मतलब परिवार की सिर्फ़ एक महिला को लाभ मिलेगा। अब परिवार में अगर जैसे एक सास और 2 बहुएँ हैं, या एक सास, एक बहू है, तो उनमें से एक किसी को मिलेगा। तो मतलब आपस में जो है ना, एक तरह से विरोधाभास जो है ना, विरोधाभास पैदा हो जाएगा उनके अंदर। तो ये शर्त कुछ अलग है, इस शर्त को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब वो सरकार का निर्णय है, सरकार जैसा भी करना चाहे, जो भी सरकार में बैठे हैं लोग, है ना, मुख्यमंत्री वगैरह जो कैबिनेट है, उसने जैसा पास किया होगा उसके ऊपर है। लेकिन मेरा जो मत है कि इस शर्त को नहीं होना चाहिए। अब आप चयन कैसे करोगे उनमें से? भाई अगर परिवार में 3 या 2 महिलाएँ हैं, तो उनका आप चयन कैसे करोगे? ये सबसे बड़ी कमी है, तो इसको नहीं होना चाहिए। तो भाइयों, ये आप समझ गए होंगे। तो पहली शर्त दिल्ली प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। दूसरा कि मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली प्रदेश का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त बीपीएल कार्ड धारक होना चाहिए। तीसरी शर्त सरकारी पद पर ना होना चाहिए। चौथी शर्त आपको कोई भी सरकारी लाभ ना मिलता हो। पांचवी शर्त आपने पढ़ी होगी अभी। और छठवीं शर्त जो है ना, परिवार की एक महिला को ही लाभ मिलेगा। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमारे लिए कमेंट करके बताना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।